हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? जब कभी भी हम एनिमल्स के डीएनए में मैनिपुलेशन कर देते हैं, यानी उनके अंदर जब हम फॉरेन जीन डाल देते हैं, तब वो एनिमल्स कैसे हो जाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात आती है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, उसके कुछ कॉमन रीज़न जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो पहला रीज़न है वो क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या करते हैं, इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि अगर हमें कोई जीन का जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, पूरी बॉडी के ऊपर कैसा जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है, वो कैसा रेगुलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे। ठीक है, तो जीन का इफेक्ट, उसका रेगुलेशन, बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बॉडी के फंक्शन पे, बॉडी के डेवलपमेंट पे। जैसे यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर। कॉम्प्लेक्स फैक्टर यहाँ पर क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। ये एक हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उसके इफेक्ट को मैनेज करता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसमें हमने क्या किया? फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो आईजीएफ फैक्टर है ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यानी पहले इसका फॉर्मेशन जो हो रहा था उससे अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, और जितना ये रिजल्ट पहले दे रहा था उतना रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसका पूरा इफेक्ट चेक करेंगे। इंफॉर्मेशन जो है वो हम इससे ले सकते हैं, पूरा बॉडी के ऊपर जो इसका रोल है इस फैक्टर का, वो कितना पड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसके थ्रू देख सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो अगर हमें कोई डिजीज़ की पूरी स्टडी करनी है कि वो डिजीज़ का पूरा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन सा जीन उनमें जो है वो इन्वॉल्व है और वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे जाकर वो है वो उस डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है, उस चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो लेते हैं। यानी हमने बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो डिज़ाइन कर रखे हैं बहुत सारी डिजीज़ के लिए। जैसे कैंसर के लिए हमने बनाए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सब डिजीज़ के लिए जो है वो हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो बना चुके हैं। जैसे कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर में हम क्या करते हैं? जैसे माइस है, माइस के अंदर हम क्या करते हैं? कैंसर कॉजिंग जीन्स, ऑन्कोजीन्स का जो है वो एक्सप्रेशन करवाते हैं, या तो लगातार एक्सप्रेस करवाते हैं, कंडीशनली एक्सप्रेशन जो है वो करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि जीन्स जो है ये किस तरह से पूरी इस कैंसर को डेवलप करवा रही है, पूरा पाथ हमने उसका समझ लिया। जब हमें समझ में आ गया, फिर हम उसका जो ट्रीटमेंट है ना उसको ढूंढने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ की वजह से हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो बनाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो जैसे जो मेडिसिन्स होती हैं वो हम डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है इनको बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं? बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी से बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? हम इनमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल देंगे। ठीक है, कोई भी जो डिजीज़ है उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिससे वो क्योर होती है वो हम डालेंगे, और बस हमें क्या मिल जाएगा? हमारा डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जैसे एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन था ये डाला गया था, तो इससे क्या हुआ? ये एम्फीसीमा ट्रीट हो गया। अब देखो एम्फीसीमा क्या है? इसके अंदर जो लंग के एल्विलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यहाँ पे पर्सन को सांस लेने में होती है दिक्कत, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो हमें जब मिल जाएगा तो ये जो डिजीज़ है वो ट्रीट हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का। 1997 में जो पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका नाम क्या था? रोजी, इसने क्या किया था? इसके अंदर हमने अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जो जीन था वो डाला था, जिससे क्या हुआ? इसका जो मिल्क की क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब ये क्या कर रही थी? ये 1 लीटर में लगभग 2.4 ग्राम जो था इसके अंदर इतना प्रोटीन था, इतना इसके अंदर प्रोटीन था, जो नॉर्मल जो काऊ का मिल्क था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से हमें बहुत सारे यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में हम क्या करते हैं? बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस को जो है वो क्या करा जाता है? वैक्सीन जो है वो उनके ऊपर टेस्ट करी जाती है। कोई भी वैक्सीन को हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर हम उसको बना रहे हैं तो फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है वो इसका रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर हो रहा है रिएक्शन तो फिर हम उन पॉइंट्स को जो है वो सही करेंगे, और फिर हम क्या करते हैं?
चेक करते हैं, माइस हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल होता है, उसके ऊपर चेक करते हैं, देखते हैं कि अब सही है कि नहीं। जब पूरी तरह से सब सही रहता है फिर हम जाके उसको मार्केट में भेजते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन थी, इसको भी क्या किया हुआ, माइस के ऊपर टेस्ट किया गया। जब सब कुछ सही रहा तो फिर जाकर क्या किया, मंकीज़ के ऊपर जो टेस्ट किया जाता था वैक्सीन का, वो जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। तो फिर उसको मार्केट में लाया गया। लास्ट जो है वो है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। ये बिल्कुल इसका प्रोसीजर जो ड्रग्स की टेस्टिंग होती है उसकी टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए बिल्कुल वैसा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या करते हैं, ऐसा जीन डाल देते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होगा उसके ऊपर जो है अगर हम कोई टॉक्सिक सब्सटेंस देंगे उसको, ठीक है, यानी कोई हमने उसको टॉक्सिक सब्सटेंस दिया तो उसके ऊपर इतना कोई खास असर नहीं होगा, अगर होगा तो धीरे धीरे होगा। लेकिन जब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल, क्योंकि हमने उनके अंदर वो जीन डाला है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो असर हमें बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है ना, इन एनिमल्स में लेस टाइम के अंदर जो है वो हमें रिजल्ट दे देगी, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कहाँ कहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट हमें इनसे मिलता है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बायोपायरेसी, उसके बारे में बात करेंगे।